सीटों पर आज मतदान है। रौनक, अभी तक की कैसी तस्वीरें पश्चिम बंगाल की अलग अलग सीटों से मिल रही हैं? क्या है पश्चिम बंगाल में लोगों का रुख आज के चुनाव को लेकर? एकदम देखिए, पश्चिम बंगाल में जो 8 सीटों में आज चुनाव हो रहा है उस जगह से कुछ ही जगह से छोटा मोटा घटना का कंप्लेन भी आ रहा है। जैसे कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि करीब 3-4 बूथ में बीजेपी का जो कर्मी है उनको बैठने नहीं दिया जा रहा है। और अभी मैं जिस जगह में खड़ा हूँ, तमलुक लोकसभा सीट, इस जगह में सुबह से ही दिखा जा रहा है लोग बाहर आ रहे हैं वोट देने के लिए और लोग शामिल हो रहे हैं ये मतदान के उत्सव में। मैं एक बार पूछने का कोशिश करूंगा, लोगों से बात करने का कोशिश करूंगा। ভোট দিতে এসছেন তো, কোন বিষয়টাকে মাথায় রেখে ভোট দেবেন? দেখি যাই, কোন বিষয়টাকে বেশি মাথায় রাখবেন? সেখানে যে চিন্তা করো কাছে। वोट दान करने के लिए आए हैं। दादा, आप लोग भी तो वोट में शामिल हुए हैं, कौन सा इशू सबसे बड़ा अहम मुद्दा होने वाला है? देश का इशू प्रतिरक्षा और बेकारत्व, ये सब देखने के लिए वोट देना है। दादा, आपको क्या लगता है कौन सा इशू सबसे बड़ा वो महत्वपूर्ण? जो बोला है सही बोला है, ऐसा ही है। बेकार तो ज़्यादा ही है ना, कुछ है ही नहीं। पानी चाहिए, सब कुछ चाहिए, पानी चाहिए, सब कुछ चाहिए। सब ठीक ठाक पहुंचना चाहिए गांव-गांव में। एकदम सब लोग वोट देने के लिए बाहर आए हैं। दादा, आप लोग भी तो इधर शामिल है, वोट देने के लिए बाहर आए, तो कौन से इशू के ऊपर मेनली फोकस करेंगे? जो अभी जीतेगा वो अपना जो बेकारत्व है ना, जो कर्म का देखेगा तो अच्छा है। दादा, आपको क्या लगता है कौन से इशू इस बार सबसे महत्वपूर्ण है? अब वो तो ठीक ही बोला है। 10 ईयर्स हो गया, हम लोग यंग जनरेशन का कुछ नहीं है हुआ अभी तक, तो हम लोग चाहता हूँ जो बेकारत्व मिट जाए हम लोगों का। ऐसे नौकरी एक बड़ा मुद्दा। हाँ, बराबर नागरिकता हर कोई यंग जनरेशन। दादा, बार बार से दिखा जाता है बंगाल में अगर चुनाव हो तो एक हिंसा का घटना सामने आता है, तो इस बार क्या लग रहा है आपको? जो सिचुएशन है, जो पुलिस का बंदोबस्त है, जैसे कि पुलिस पेट्रोल कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? इधर तो सब कुछ नहीं होता है, हमारा ये ग्राम में वो सब कुछ नहीं होता है। तो इस बार चुनाव में सबसे अहम मुद्दा कौन सा होने वाला है? मुद्दा तो मोदी जी होगा। मोदी जी होगा। दादा, आप लोग भी तो इधर है, वोट देने के लिए आए हैं, तो कौन सा इशू सबसे ज्यादा ইম্পর্টেন্ট है? কোন বিষয়টাকে মাথায় রাখবেন? কোন বিষয় আমি তো এই ব্যাপারে কিছু বলতে পারছি না। আমি তো বুঝতে পারছি না যে কোন ইস্যুটা কি ব্যাপারটা না বুঝলে। রাজ্যের ইস্যু, দেশের ইস্যু, কোন কোন বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে ভোট দিতে যাবেন? ভোট দিতে যাওয়ার সময় তো কিছু ভাবনা চিন্তা থাকে, কি বিষয়টা মাথায় রাখবেন? সেরকম কিছু ভাবনা চিন্তাবান নেই। ভোটার ভোट देता है, वोट देता है। बिल्कुल, देखिए सबके अपने अलग अलग मुद्दे हैं। पश्चिम बंगाल की भी 8 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। रैनिक लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हिमांशु जी और संतोष जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, पहले आपके पास आ रही हूँ। आज 58 सीटें 8 अलग अलग राज्यों की। पिछले चुनावों का रिजल्ट अगर देखें तो 40 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। अग्नि परीक्षा इस छठे चरण की किसके लिए बड़ी मानते हैं? कांग्रेस, एक भी सीट नहीं मिली थी कांग्रेस पार्टी को। बीएसपी के पास चली गई थी 3-4 सीटें, लेकिन कांग्रेस के बुरे हाल थे। अब ऐसे में आज बड़ी अग्नि परीक्षा कांग्रेस के सामने देखते हैं 1-2 सीटें पाने की, या फिर चुनौती बीजेपी के सामने? अनम्यूट कीजिए संतोष जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। देखिए, चुनौती जो है कांग्रेस के लिए नहीं, बीजेपी के लिए है, और परीक्षा भी बीजेपी की है। उन्हें अपनी सीटें बचानी है। आज़ादी के बाद से जब भी इतिहास देखिएगा तो सिटिंग सीट में से 30 से 40% सिटिंग सीटें हारते हैं कैंडिडेट। जब भी भारत में चुनाव हुए हैं तो लोकसभा का जो देखिएगा तो हर चुनाव में 30 से 40% सीट लूज करते हैं। तो सभी सीटें, ज़्यादातर सीटें भाजपा द्वारा जीती हुई है। उन सीटों को बचाना भाजपा के लिए चुनौती है और परीक्षा भी है। और 10 साल में प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका भी फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। आप देख रहे होंगे कि पहले जो 2 चुनाव हुए उसमें मोदी मैजिक था, मोदी जी के नाम पर वोट पड़े थे। और इस बार देखिए, मोदी जी के नाम पर नहीं, इस बार लोग नौकरी की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। जिस मुद्दे को लेकर के 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी आए थे, प्रधानमंत्री ने 2014 के चुनाव में इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा था और पूरी जनता उनके साथ आई थी और वो चुनाव जीते थे। 19 में भी वो इन्हीं मुद्दे पर चुनाव जीते थे। लेकिन प्रधानमंत्री इस बार न तो नौकरी की बात कर रहे हैं, न महंगाई की बात कर रहे हैं।
तो ये मुद्दा बिहार में खास कर लीजिएगा तो बिहार में तेजस्वी यादव ने इन्हीं मुद्दों को उठाया है और पब्लिक उनके साथ जनता जा रही है। तो बिहार में जो नीतीश कुमार के आने के बाद लगा था कि 40 की 40 सीटें बीजेपी जीत जाएगी, एनडीए गठबंधन जीतेगी, तो उसमें अब हर सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, कोई भी हार जीत सकता है। तो ये चुनौती भाजपा के लिए है, न कि कांग्रेस के लिए और इंडिया कि गठबंधन। मोदी का नाम नहीं चल रहा है, लोग अब काम की बातें करने लगे हैं, महंगाई बेरोजगारी उनकी चर्चा में शामिल है और इन्हीं मुद्दों पर वोट डाला जा रहा है। लेकिन हिमांशु जी, बीजेपी तो दावा कर रही है मोदी की गारंटी के नाम की, और मोदी से बड़ा चूंकि कोई चेहरा है और ना ही कोई नाम है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी मंच से कहते हैं मोदी मतलब गारंटी। तो क्या मोदी की गारंटी इस बार काम नहीं आ रही, जैसा संतोष जी कह रहे हैं? नहीं, वो संतोष जी भले कहे, वो उनका मत है, मगर ये समझने की बात है कि 2014 और 2019 में भी बेरोजगारी, नौकरी बड़ा इश्यू था ही। वो हमेशा भारतीय लोकतंत्र के अंदर ये रहने वाला है। इतनी बड़ी आबादी वाला जब देश हो तो ये इश्यूज हमेशा रहने वाले हैं। मगर उसके अलावा जो 10 साल के अंदर विकास के जो काम हुए हैं, जो डिलीवरी हुई है धरातल तक, तो बीजेपी मैं ऐसा मानता हूं कि बीजेपी के प्रति लोगों का विश्वास काफी बड़ा है, क्योंकि 4 करोड़ घर कम नहीं होते, 10 करोड़ टॉयलेट कम नहीं होते, और ये जहां डिलीवर होता है ना, वहां उसका असर कुछ अलग ही होता है। उसके ऊपर आपके साथ कल्ट फिगर जिसे हम कहते हैं, मोदी की गारंटी, आप माने या न माने, मगर एक बात तो तय है कि पूरे विश्व के अंदर आज भारत को, इंडिया को सिर्फ एक नाम से जाना जाता है, मोदी। आप माने या न माने, देखिए एंटी इनकम्बेंसी ये वो सब बातें करने के लिए बड़े अच्छी है, मगर जब 4 जून को रिजल्ट्स आएंगे ना, तब ये लोग ढूंढते नहीं मिलेंगे। देखिए ये फेज की जहां तक बात है 58 सीटों की, आपने सही बताया कि बीजेपी के पास 40 थी, तो वो 40 तो उनको बचानी है, उसके लिए तो बराबर है। कांग्रेस के लिए तो कुछ था नहीं, तो उनके लिए तो जो भी आया वो नफा है। मगर मुझे नहीं दिखता कि कांग्रेस कहीं जीत पाएगी। बिल्कुल, कांग्रेस के पास होने के लिए कुछ भी नहीं है। हिमांशु सर, इससे पहले हमने महबूबा मुफ्ती की भी तस्वीरें दिखाई, मैं चाहूंगी उस पर भी आप कमेंट कीजिए, उस पर भी रिएक्ट कीजिए। धरने पर बैठ गई हैं, धांधली के आरोप लगा रही हैं, वोट कास्ट करने के लिए पहुंची थी, लेकिन अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ गई और आरोप लगा रही हैं कि निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहा है चुनाव। इस पर आप कैसे रिएक्ट करेंगे? नहीं, ये सीधी सी बात है। देखिए, मैं तो इसको भारतीय लोकशाही का विजय देखता हूं। ये विश्व के लिए संदेश है। एक जमाना था जब ये पीडीपी अलगाववादी पार्टी थी, भाजपा ने उनके साथ संगठन एकीकरण किया था, मगर वो अलगाववादी पार्टी है, इससे कोई मना नहीं कर सकता। ये पार्टी के सदस्य, ये पार्टी के नेता जब रोड पे आके लोकशाही तंत्र में वोटिंग चल रहा हो, तब जाके बैठ जाए और धरना देने लगे, ये विश्व के लिए संदेश है कि भारतीय लोकशाही कितनी स्वस्थ है। कश्मीर, जहां पर ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर 8% और 10% वोटिंग होती थी, वहां पर आप देखेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे आप 40, 50, 60% वोटिंग देखेंगे। इसका मतलब ये है कि लोकशाही के प्रति लोग उजागर हो चुके हैं, और जो परसेप्शन कश्मीर के लिए बनाया जाता है विश्व के अंदर हमारे दुश्मन देशों द्वारा, वो परसेप्शन सही नहीं है। यहाँ सब ठीक चल रहा है, विकास चल रहा है, और इसी बदौलत या महबूबा मुफ्ती हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, जब चुनाव लड़ते हैं तो धरना करने बैठ जाते हैं। मतलब कि उनको महबूबा मुफ्ती भी जानती हैं कि उनकी कौन सी बात किस तरीके से लोगों पर असर करेगी और कौन सा कदम क्या प्रभाव छोड़ेगा। मेरे साथ मेरी सहयोगी वंदना सिरोही भी जुड़ गई हैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से। हालांकि रोजाना स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहती है, लेकिन आज बड़ा मौका है लोकतंत्र के पर्व का, इसीलिए दिल्ली में ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई हैं। वंदना, हंसता मुस्कुराता आपका चेहरा, मुझे लगता है दिल्ली में वोटर्स का चेहरा भी आज ऐसे ही होगा।